नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी में शीतलहर का कहर, कई जिलों में 15 जनवरी तक स्कूल बंद, कोहरे का ऑरेंज अलर्ट। अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, बीजेपी मतदाता सूची में जोड़ रही है फर्जी वोटर्स। प्रयागराज माघ मेला 2026, मकर संक्रांति के पहले दिन संगम पर उमड़ा जल सैलाब, लाखों ने लगाई डुबकी। एनआईए की बड़ी कार्रवाई, लखनऊ की विशेष अदालत में माओवादी पुनरुद्धार मामले में चार्जशीट दाखिल। वाराणसी काशी विश्वनाथ धाम में मकर संक्रांति पर विशेष इंतजाम, खिचड़ी उत्सव में धूम। यूपी के एक्सप्रेस वे पर बढ़ेंगी एम्बुलेंस की सेवाएं, यूपीडा ने जारी किया ई टेंडर। कोहरे का यातायात पर असर, लखनऊ से वाराणसी आने वाली 20 से अधिक ट्रेनें लेट, उड़ानें भी प्रभावित। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ की तैयारी शुरू, सुरक्षा घेरा और कड़ा। यूपी बिजली चोरी के खिलाफ महाअभियान, 24 घंटे में हजारों कनेक्शनों की जांच। फिरोजाबाद में भीषण सड़क हादसा, टक्कर के बाद बाइक बनी आग का गोला, 2 युवकों की जिंदा जलकर मौत। फिरोजाबाद हाईवे पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक में तुरंत आग लग गई और कानपुर के रहने वाले 2 युवकों को संभलने का मौका नहीं मिला। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। प्रयागराज की साध्वी हर्षा रिछरिया का बड़ा ऐलान, माघ पूर्णिमा के बाद छोड़ेंगी धर्म की राह। महाकुंभ में खूबसूरती और अत्याधुनिक जीवन के लिए चर्चा में आई साध्वी हर्षा रिछरिया ने चौंकाने वाला फैसला लिया है। उन्होंने घोषणा की है कि माघ पूर्णिमा पर अंतिम स्नान के बाद अपनी पुरानी ग्लैमरस दुनिया में वापस लौट जाएंगी। लखनऊ में ग्लोबल एआई कॉन्फ्रेंस का आयोजन, यूपी बनेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का हब। राजधानी लखनऊ में यूपी रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम योगी और केंद्रीय मंत्रियों ने हिस्सा लिया। सरकार ने घोषणा की है कि राज्य भर में 62 डेटा और एआई लैब्स स्थापित की जाएंगी ताकि युवाओं को भविष्य की तकनीकों से जोड़ा जा सके। मुजफ्फरनगर रहा यूपी का सबसे ठंडा जिला, तापमान लुढ़ककर 2.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीतलहर का सबसे ज्यादा प्रकोप देखा जा रहा है। आज मुजफ्फरनगर में 2.1 डिग्री के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। वहीं मेरठ तापमान 2.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लखनऊ में भी पारा 5.6 डिग्री तक गिर गया है। ग्रेटर नोएडा कॉल सेंटर कर्मी की हत्या के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में दबोचा, पैर में गोली लगी। ग्रेटर नोएडा के बीटा 1 में युवती की हत्या कर सब कार के नीचे छुपाने वाले आरोपी अंकित को पुलिस ने सूरजपुर इलाके में घेराबंदी कर पकड़ा। जवाबी फायरिंग में आरोपी घायल हुआ है। पुलिस के मुताबिक स्टॉकिंग और एक तरफा प्यार में युवती की हत्या की गई थी। लखनऊ में जल संकट, दूषित पानी की सप्लाई से हड़कंप, हजारों घरों में पहुंच रहा बदबूदार पानी। राजधानी हुसैनगंज समेत कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से गंदा बदबूदार पानी आने की शिकायत मिल रही है। जल स्थान ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, लेकिन स्थानीय निवासियों ने बीमारी फैलने की आशंका बताई है। गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेले की भव्य तैयारी, आज सीएम योगी चढ़ाएंगे पहली खिचड़ी। मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखपुर के विश्व प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर में नेपाल और बिहार से लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ब्रह्म मुहूर्त में नाथ परंपरा के अनुसार गुरु गोरखनाथ को आस्था की खिचड़ी अर्पित करेंगे। यूपी दिवस 2026 की तैयारियां तेज, 24 जनवरी को राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर होगा मुख्य आयोजन। सरकार इस बार उत्तर प्रदेश दिवस को वैश्विक स्तर पर बनाने जा रही है। लखनऊ के अलावा विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी यूपी की सांस्कृतिक विरासत और विकास यात्रा की झलक दिखाई जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त की तैयारी, केंद्र सरकार जल्द ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी करने वाली है। इस किस्त के तहत योग्य किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपए की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी। ये राशि 3 किस्तों में दी जाती है, जिससे सालाना 6000 रुपए मिलते हैं। आधार कार्ड के लिए नया नियम, पीवीसी कार्ड की फीस बढ़ी। 1 जनवरी 2026 से आधार पीवीसी कार्ड बनवाने की फीस बढ़ा दी गई है। अब आधिकारिक UIDAI की वेबसाइट पर पीवीसी आधार कार्ड बनवाने के लिए 75 रुपए चुकाने होंगे, जो पहले 50 रुपए थे। ये बदलाव सभी नए और रीप्रिंट आधार कार्ड पर लागू होता है।
गंगा एक्सप्रेसवे का ट्रायल रन पूरा, जल्द मिलेगी सौगात। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे का काम लगभग पूरा हो गया है। ताजा अपडेट के मुताबिक एक्सप्रेसवे पर ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। अब बस आधिकारिक उद्घाटन का इंतजार है। इसके शुरू होते ही पश्चिमी यूपी से पूर्वी यूपी का सफर कुछ ही घंटों में सिमट जाएगा। कुंभ और माघ मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं होगा। यूपी में प्रशासनिक फेरबदल की आहट, 30 IAS अफसर होंगे रिटायर। लखनऊ के गलियारों से बड़ी खबर आ रही है। इस साल यानी 2026 में यूपी कैडर के करीब 30 वरिष्ठ IAS अधिकारी रिटायर्ड होने वाले हैं। इनमें कई बड़े विभागों में प्रमुख सचिव और DM के स्तर के अधिकारी शामिल हैं। जाहिर है इनके रिटायरमेंट के बाद प्रदेश में एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी है। सरकार जल्द ही नई तैनाती की लिस्ट जारी कर सकती है, जिससे कई जिलों में DM और कप्तान बदले जा सकते हैं। पंचायत चुनाव कब बजने वाला है बिगुल, तैयारी तेज। गांव की सरकार यानी पंचायत चुनावों को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। 2021 के बाद 2026 में होने वाले चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियों का अंतिम रूप दे रहा है। चर्चा है कि बोर्ड परीक्षाओं के तुरंत बाद चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम चल रहा है। अगर आप गाँव की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि चुनावी रणभेरी कभी भी बच सकती है। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा, प्रतापगढ़ और बरेली में मुठभेड़। आरोपियों के खिलाफ यूपी पुलिस का बड़ा एक्शन मोड जारी है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत प्रतापगढ़ और बरेली में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बीती रात हुई मुठभेड़ में पुलिस ने इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जवाबी कार्रवाई में बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। पुलिस का साफ संदेश है कि कानून से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, कनेक्शन और मीटर के दाम घटे। महंगाई के दौर में बिजली विभाग ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। यूपी में नया बिजली कनेक्शन लेना सस्ता हो गया है। पावर कॉर्पोरेशन ने स्मार्ट मीटर और नए कनेक्शन की दरों में कटौती की है। अब आपको मीटर की सिक्योरिटी और प्रोसेसिंग फीस के लिए कम पैसे खर्च करने होंगे। ये नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं, जिससे लाखों उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा। पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग, सांसद अरुण गोविल से मिले किसान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग राज्य बनाने और हाईकोर्ट बेंच की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। मेरठ में किसानों और अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने सांसद अरुण गोविल से मुलाकात की। उन्होंने मांग उठाई है कि पश्चिमी यूपी के विकास और न्याय की सुलभता के लिए अलग व्यवस्था जरूरी है। सांसद ने उनकी बात को सरकार तक पहुँचाने का आश्वासन दिया है। काम में लापरवाही पर एक्शन, 9 पंचायत सहायकों पर गिरी गाज। योगी सरकार काम में कोताही बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। बस्ती जिले में काम में लापरवाही बरतने पर 9 पंचायत सहायकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। इन पर आरोप था ना तो ये समय पर ऑफिस आ रहे थे और न ही सरकारी परियोजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुँचा रहे थे। DPRO ने जाँच के बाद इनकी सेवाएं समाप्त करने या मानदेय रोकने जैसे कड़े निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांति, CM ने किया AI कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन। यूपी अब हेल्थ सेंटर में टेक्नोलॉजी का हब बनने जा रहा है। CM योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में यूपी AI और हेल्थ कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अब गांव-गांव तक बेहतर इलाज पहुंचाया जाएगा। टेलीमेडिसिन और रोबोटिक सर्जरी जैसी सुविधाएं अब केवल शहरों तक सीमित नहीं रहेंगी। ये यूपी हेल्थ सेंटर के लिए एक नई सुबह है। किसान सम्मान निधि अभियान चलाकर जोड़े जाएंगे वंचित किसान। किसानों के लिए जरूरी खबर, PM किसान सम्मान निधि का लाभ हर पात्र किसानों को मिले। इसके लिए यूपी सरकार ने बड़ा अभियान छेड़ दिया है। सभी जिला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे गांव-गांव जाकर कैंप लगाएं और उन किसानों का सत्यापन करें जिन्हें अब तक पैसा नहीं मिला है। KYC और भूमि सत्यापन का काम युद्ध स्तर पर पूरा करने को कहा गया है। मौसम का हाल, कोहरे और ठंड का डबल अटैक। मकर संक्रांति के आसपास ठंड ने अपना असली रंग दिखा दिया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कई जिलों में विजिबिलिटी 50 मीटर से कम रह सकती है। तापमान में गिरावट जारी रहेगी, तो दोस्तों घर से निकलते वक्त गर्म कपड़े जरूर पहने और गाड़ी सावधानी से चलाएं।
पंचायत चुनाव वोटर लिस्ट का काम तेज, 28 मार्च को आएगी फाइनल लिस्ट। गांव की सरकार चुनने के लिए हलचल तेज हो गई है। यूपी पंचायत चुनाव 2026 की मतदाता सूची पर काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक अभी दावे और आपत्तियां ली जा रही हैं, जिसका निस्तारण 20 फरवरी तक किया जाएगा। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि 28 मार्च 2026 को फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो अभी भी आपके पास मौका है। अपने BLO से जरूर संपर्क करें। UPPSC RO ARO मुख्य परीक्षाओं की तारीखें बदली। प्रतियोगी छात्रों के लिए जरूरी खबर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी RO और सहायक समीक्षा अधिकारी ARO की मुख्य परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया है। अब ये परीक्षा 2 और 3 फरवरी 2026 से आयोजित की जाएंगी। पहले ये जनवरी के अंत में होनी थी। आयोग ने इसका विस्तृत कार्यक्रम अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है। माघ मेले में सख्त सुरक्षा, 19 जनवरी तक नो व्हीकल जोन लागू। प्रयागराज में संगम तट पर माघ मेला 2026 की पूरी दिव्यता के साथ चल रहा है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने मेले की सुरक्षा कड़ी कर दी है। पुलिस ने माघ मेला क्षेत्र को 19 जनवरी तक नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है, यानी अब मेला क्षेत्र में गाड़ियां नहीं जा सकेंगी। आने वाले स्नान पर्वों को देखते हुए ATS और कमांडो दोस्तों को भी तैनात किया गया है ताकि कोई चूक न हो। बिजनौर में कोहरे का कहर, अनियंत्रित होकर पलटी बस। बिजनौर में कितरपुर मंडावर रोड पर घने कोहरे के कारण एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पर पलट गई। गनीमत रही कि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई, लेकिन कई यात्रियों को चोट आई है। पुलिस और एम्बुलेंस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मतदाता सूची से नाम कटने पर शिकायतें तेज। कांग्रेस ने बनाई कमेटी। मतदाता सूची को लेकर प्रदेश में शिकायतें गर्मा गई हैं। विपक्ष का आरोप है कि कई जगहों पर जानबूझकर वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। इसे देखते हुए कांग्रेस ने विशेष निगरानी समिति का गठन किया है, जो SIR यानी मतदाता सूची पर नजर रखेगी। उधर चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि फाइनल लिस्ट आने से पहले यानी 6 फरवरी तक फॉर्म 6 भरकर नाम जुड़वाए जा सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तनाव, छात्र की आत्महत्या से हड़कंप। अलीगढ़ से एक दुखद खबर सामने आई है। AMU के हॉस्टल में एक छात्र ने आत्महत्या कर ली, जिससे कैंपस में हड़कंप मच गया। पुलिस ने सब को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद छात्रों में काफी रोष और दुख का माहौल है। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। ये घटना हमें फिर सोचने पर मजबूर करती है कि मानसिक तनाव को समय रहते पहचानना कितना जरूरी है। महाकुंभ के ICC मॉडल को मिला नेशनल अवार्ड। यूपी के लिए गर्व की बात। पिछले साल प्रयागराज में हुए महाकुंभ 2026 के सफल आयोजन के लिए यूपी के इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। इस मॉडल को हाल ही में प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। जिस तरह से करोड़ों की भीड़ को टेक्नोलॉजी के जरिए मैसेज किया गया है, वह अब दूसरे राज्यों के लिए भी एक मिसाल बन गया है। किसानों के लिए सलाह, पालों से फसलों को बचाने का समय। कृषि मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगले 3 से 4 दिन कड़ाके की ठंड और पाला पड़ने की संभावना है। इससे सरसों, आलू और मटर की फसल को नुकसान हो सकता है। कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि फसलों में हल्की सिंचाई करें और हो सके तो शाम के समय खेतों के किनारों पर धुआं करें, ताकि तापमान बना रहे और फसल बर्बाद होने से बच सके। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।